आप सभी मेरे यूट्यूबर फॉलोअर्स को अजय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशी का व्रत सभी को जरूर करना चाहिए और एकादशी व्रत के लाभ हैं, आप सुनिए, बताती हूँ। एकादशी व्रत के पुण्य के समान और कोई पुण्य नहीं है। जो पुण्य सूर्य ग्रहण में दान से होता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। जो पुण्य गोदान, स्वर्ण दान, अश्वमेध यज्ञ से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। एकादशी के व्रत करने वाले के पितर नीचे योनि से मुक्त होते हैं और अपने परिवार वालों पर प्रसन्नता बरसाते हैं। इसलिए यह व्रत करने वाले के घर में सुख शांति बनी रहती है। धन्य दान पुत्र आदि की वृद्धि होती है, कीर्ति में वृद्धि होती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, जिससे जीवन रसमय बनता है, परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। पूर्व काल में राजा नहुस, अम्बरीश, राजा गांधी आदि जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया था, उन्हें इस पृथ्वी का समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। भगवान शिव जी ने नारद से कहा, एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। एकादशी के दिन किए हुए व्रत गोदान आदि का अनंत गुना पुण्य होता है। इसलिए एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी के व्रत में विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। हर एकादशी को भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। आज एकादशी के दिन इस मंत्र के पाठ से विष्णु सहस्त्र नाम के जाप के समान पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी को चावल, साबूदाना खाना वर्जित है। एकादशी को सेम ना खाएं, अन्यथा पुत्र का नाश होता है। जो दोनों पक्षों की एकादशी को आंवले के रस का प्रयोग करके स्नान करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी की कथा 29 अगस्त को, आज 2024 गुरुवार को अजय एकादशी है। तो आइए एक कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्षी की एकादशी का नाम अजा है। वह पापों को नाश करने वाली बताई गई है। भगवान ऋषिकेश का पूजन करके जो इस व्रत का करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नाम के एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त करने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को भेज दिया, फिर अपने को भी भेज दिया। पुण्यात्मा होते हुए वो उन्हें चंडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चंडाल की दास्ता करते हुए अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को शोकातुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने पास आया देखकर नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों को प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याण में अजय नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका तुम व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी पुनः प्राप्त हुई और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं, सब पापों से मुक्त होते हैं, सर्वलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने में अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सभी को अजय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।